ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं, पहले शुरुआत करेंगे कि 12 राशियों के नाम याद कैसे रखने हैं। उसके बाद प्यारी सी रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र के नाम सीखेंगे और आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। होप सो कि आपको ये 4 दिन बहुत आपने अच्छे से सीखा, एंजॉय किया और आपको एस्ट्रोलॉजी से जो डर लग रहा था ना कहीं फिनिश्ड हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग अटेंटिव थे और जिनको एस्ट्रोलॉजी में अभी एक्चुअल में इंटरेस्ट पड़ा है? ओके। जल्दी से चैट में लिख के बताओ। मजा आया, कैसा लगा, डर लगा यस, या नहीं देखो लगा। कृष्णा जी ने थंब दिखा दिया, बाकी के लोग ने यस लिख दिया। जल्पा मैम ने थंब दिखा दिया। ऋचा मैम ने कहा बहुत ही अच्छा। ओके, वंडरफुल। प्रीति मैम ने भी कहा वंडरफुल। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। सो फैमिली मेंबर्स, जस्ट शेयर योर वन थिंग्स कि अगर आप लोगों ने 4 डेज क्लास अटेंड नहीं की है और अगर किसी भी वजह से आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है ना, तो हमारी 3 डेज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पर लग चुकी है। मैं आप लोगों के साथ चैट में लिंक शेयर कर रही हूँ। इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछले 3 दिन की आप वीडियोस वहां पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए। शुरुआत करते हैं जोडिएक के नाम से, जिसे हम इजीली तरीके से याद रखेंगे। पहले ये बताएं, ऐसे हैंड रेस करिए कि कितने लोगों को जोडिएक के नाम याद नहीं रहते, 12 राशियों के नाम याद नहीं रहते। ठीक है, अभी लास्ट में हम आप ही से पूछेंगे और आप ही लोग 12 राशियों के नाम बताएंगे। ऐसा मैजिक कितने लोग देखना चाहते हैं? दिलीप सर देखना चाहते हैं, बाकी के लोग? बबीता मैम भी देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैम, मैजिक शुरू करते हैं आज का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच ईशा मैम, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सब लोग म्यूट रहकर मेरे साथ में हम कम से कम 2 बारी सारे जोडिया के साइन बोलेंगे। मैम बोलने एक से क्या सेकंड है, होगा? बाकी सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ। सब म्यूट रहेंगे। अपने ही घर पर, अपने ही एंड पर आप लोग मेरे साथ इन नामों को रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूं, आपको जैसे ठीक लगे आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए। नंबर 1, मेष राशि। नंबर 2, उसके बाद उसे याद रखने का तरीका भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है अभी कि हम अभी लोग तरीका आपको भी बताएंगे। सीखेंगे। यस पहले यस यस। पहले मैं जो बता रही हूँ ना वो सुन लीजिए। पहले हम राशियों को प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद उसकी इजी टेक्निक सीखेंगे। ओके, सो ठीक। फर्स्ट है एरीज, यानी कि नंबर 1। सेकंड है टॉरस यानी कि वृषभ। थर्ड है जेमिनी, मिथुन। फोर, कैंसर। फिफ्थ है लियो, सिंह राशि। 6, वर्गो, कन्या। 7 है लिब्रा, देखो आप लोग यहां पर भी देख ही रहे हो। ठीक है। 8 है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। 9 है सेजिटेरियस, धनु राशि। 10 है कैप्रिकॉन, मकर। 11 एक्वेरियस, कुंभ। 12th है पाइसिस, मीन। मैं हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों ही बोलकर गई, आप लोगों ने लिखा अपनी बुक में? ऑलरेडी है? अगर है तो थंब दिखाओ, इसके बाद हम उसकी टेक्निक सीखने वाले हैं। यस। आप साइन को अभी भूल जाओ, इनके इनके जो नोटेशंस आपको नजर आ रही है भूल जाओ, सिर्फ नाम दिमाग में रखो। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे आप दिन में 5 बार इसको बोलोगे, आपको सीरियल वाइज जो है ये याद हो जाएंगे। 2 दिन लगेंगे आपको, आपको सीरियल लर्न करने में। उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि इनको लॉर्ड के साथ बोलना है, एरीज मंगल, टॉरस वीनस, लॉर्ड के साथ बोलेंगे फुलर। 2 दिन लगेंगे, आपको थोड़ा सा सेल्फ एनुलाइजेशन करना है। ठीक। और ना मैं क्लास में जब आप एडवांस में होगे ना तो एनएलपी टेक्निक सिखाऊंगी। एनएलपी मतलब कि न्यूरो लॉजिस्टिक्स पैटर्न, जिससे आपको इजीली सिर्फ आप ना नंबर देखोगे और आप पूरी चीजें बता दोगे कि फर्स्ट है तो एरीज है, मेष है और ई है और उसका मार्स है, मंगल है और उसका साइन क्या है। वो एनएलपी यस टेक्निक से मैं आपको सिखाऊंगी। यस।
ठीक एनएलपी है। टेक्निक हम लोग यूज करते हैं बच्चों को बड़े बड़े आंसर्स या बड़े बड़े फॉर्मूलाज लर्न करवाने के लिए, 9th 10th 11th 12th के बच्चों को। तो वो हम आपके साथ भी वो चीज करेंगे सो दैट यू आर एबल टू लर्न। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे टेक्निक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक माँ है, वी हैव वन मदर। हमारा सोल पर्पस कौन है, हमारे को वर्ल्ड में लेके आई है हमारी माँ। तो नंबर 1 पे आप लर्न करोगे सबसे पहले कर्क यानी कैंसर साइन, लॉर्ड मून। जो बोल कैंसर। रहे ना वो सीखो, लिखो, उसके बाद सारी चीजें हम सिखाएंगे अभी आपको। मैं जो आपको बोल रही हूं आप उसको लिखो एज इट इज। नंबर 4 राशि कैंसर कर्क लॉर्ड मून यानी कि हमारी माँ, नंबर 4 साइन। उसके बाद हमारे एक पिता है, हमारे दाता है। तो नंबर 5 यानी कि सिंह राशि लियो, लॉर्ड सन, लॉर्ड सन। अब माता पिता के दो बच्चे हैं, यानी कर्क और सिंह के बाद दो बच्चे आ जाते हैं। कौन से? राशि नंबर 3 यानी कि मिथुन जेमिनाय, और राशि नंबर 6 यानी कि वर्गो कन्या। सबसे पहले कौन आया? मां, उसके बाद पिता, उसके बाद आए दो बच्चे, यानी कि मरकरी द्वारा रूल्ड दो राशियां। ठीक है, बुध ग्रह मरकरी द्वारा रूल्ड दो राशियां, नंबर 3 राशि और नंबर 6 राशि। इतना समझ में आया? अभी हमने चार राशियां लर्न कर ली। हमने ओके, आई विल रिपीट भावना जी, आई विल रिपीट। सबसे पहले आप याद करोगे कर्क राशि, लॉर्ड मून। क्योंकि सेकंड नंबर। जो मैम आपको सिखा रही है ना, कर्क राशि, कैंसर, उसका रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा। देखो मैं मून ठीक इसलिए है। बोल रही हूं क्योंकि आपको प्लेनेट की नीड पड़ेगी, आपको रूलिंग डेटी की नीड पड़ेगी जब आप कुंडली को एनालाइज करोगे। इसलिए आपका यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोबारा से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आएंगी हमारी मां, कैंसर साइन, कर्क राशि, लॉर्ड मून। नंबर 2 हमारे पिता, लियो राशि यानी कि सन, सन इज फादर। फादर मदर के हुए दो बच्चे, दो बच्चे कौन से हैं? मरकरी। तो मरकरी द्वारा रूल्ड दो राशियां हैं, कौन सी? 3 नंबर और 6 नंबर, यानी जेमिनाय एंड वर्गो, मिथुन एंड कन्या। उसके बाद बच्चे होने के बाद हमने क्या किया? हमने बच्चों की शादी की है। तो शादी का कारक यानी कि वीनस। अब हम लर्न करेंगे किसको? वीनस की दो कोइंसाइड। राशियां, राशि नंबर 2 यानी कि टॉरस, और राशि नंबर 7 यानी कि लिब्रा, वृषभ और तुला। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छे से हुआ? सबसे पहले मदर फादर यानी कि 4 नंबर कैंसर लियो, उसके बाद जेमिनाय, और उसके बाद कौन सी? कन्या। उसके बाद कौन सी हमने बोली? वृषभ और तुला। इतना समझ में आया? क्लियर सभी लोगों को यहाँ तक? क्लियर? देखो बहुत इजी है, आप सिर्फ टेक्निक को समझो और इसको जो है पीछे से रिपीट करना। ओके, आफ्टर द क्लास एक बारी 10 या 15 मिनट इसे देना, आप लर्न कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, जब शादी हो जाती है तब हमने अपनी बेटी को बचाना है। ठीक है, वीनस को बचाना है। उसके वो वीनस को बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेनापति की। तो सेनापति कौन है? मंगल, मार्स। तो अब दो राशियां
जो है कौन सी है वो दो राशियां मंगल वाली, मंगल द्वारा रूल्ड। नंबर 1 पे आ जाती है एरीज यानी कि मेष राशि, और नंबर 2 पे आ जाती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। 1 नंबर और 8 नंबर राशि, जिनका रूलर कौन है? मार्स, मंगल, जिसको हम बोलते हैं वैदिक में कौन? सेनापति, सेना नायक। मंगल कौन है? रक्षक है। आपको सिखाने के लिए मैं पेन से ट्राई कर रही हूँ, बट आज आप लोगों को पता लग जाएगा मेरी ड्राइंग कैसी है। ऐसे आपको याद रखना है। चलो, अभी वापस से शुरू करते हैं। फादर और मदर यानी कि मदर कैंसर, फादर लियो। राइट, यहां तक सबका क्लियर? उसके बाद जेमिनी एंड वर्गो, मतलब कि कौन? मर्क्यूरी। उसके बाद टॉरस और लिब्रा यानी कि वीनस। उसके बाद एरिस और स्कॉर्पियो, मंगल मार्स। उसके बाद सेजिटेरियस और पाइसिस, नाइन्थ देखो, एंड ट्वेल्थ। देखो लर्न करने के लिए ना मैं आपको ये सब इसलिए बोल रही हूँ, सेनापति, बच्चा। मरकरी के आगे आप वर्ड लिखिए। मरकरी क्या है? राजकुमार है, बच्चा है। मदर और फादर, मदर के लिए हमने मून बोला। मदर का एलिमेंट मून है, फादर का एलिमेंट सन है। ये आपको वैदिक में ये सारी टर्म्स हम आगे यूज करेंगे क्लास में, इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा ये सब सुनना। ठीक, इतना समझ में आया सबको? किसी ने मैसेज करा था टॉरस और लिब्रा। वीनस। टॉरस और लिब्रा कौन है? वीनस यानी शुक्र। राशि नंबर 2, टॉरस वृषभ, और लिब्रा यानी तुला, किससे रूल होते हैं? वीनस से रूल होते हैं। उसके बाद 1 और 8, राशि नंबर 1 और 8, जिनको मैंने बोला था सेनापति, वो कौन है? उनके लॉर्ड मंगल, मार्स। अब शादी हो गई, प्रोटेक्शन हो गई, बचाव हो गई। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, गति पाने के लिए गुरु का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? गुरु का। तो गुरु के सहारे को याद करने के लिए दो राशियां हमें मिली हैं जुपिटर वाली। कौन सी? राशि नंबर 9 यानी सेजिटेरियस और धनु, और राशि नंबर 12 जो कि कौन सी है? पाइसेस और मीन राशि। जिसे हम कहते हैं मीन। ठीक है। ठीक है, 9 12। 9 और 12 नंबर कौन सी है? देवगुरु बृहस्पति उनके रूलर है, डेटी है, लॉर्ड है। अब इतना समझ में आया? 9 और 12 जुपिटर। क्लियर है? क्लियर सबको? ऋचा जी अब स्लो है ना, तेज तो नहीं है? और उसके बाद अब सारी हमारी लाइफ सेट। अब गुरु ने, हमने गुरु जी से दीक्षा ले ली, हमने, हम उनकी शरण में चले गए। ठीक। अब गुरु ने क्या बोला? अब गुरु ने क्या बोला? कर्म कर, काम कर। ठीक है, आपको जीवन में यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कर्म की रिक्वायरमेंट है, धन की रिक्वायरमेंट है। धन कहां से आएगा? काम से आएगा। तो दो राशियां हैं कर्म की राशियां, यानी शनि देव की राशियां। कौन सी? राशि नंबर 10 मकर, और राशि नंबर 11 यानी कि कुंभ, एक्वेरियस। ये दो राशियां शनि देव की राशियां।
सबको क्लियर हुआ? अभी हम वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहला कौन? बताओ, मेरे साथ बोलो। सबसे पहला कौन? मून। सबसे कैंसर। 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 मून। कर्क, कर्क। मम्मी, उसके बाद लियो। लियो। पिता। पिता। पापा, लियो, करते हैं। सी। ओके, उसके बाद में उसके बाद आए राजकुमार। जेमिनी। राजकुमार कौन? बच्चे। जेमिनी और विर्गो। जेमिनी एंड चलो, विर्गो। राजकुमार कौन? राजकुमार कौन बताओ, फटाफट से चैट में लिखो। देखो, दूसरा मास्टर नंबर हमें दिखा है 66। यस, जेमिनी और कन्या। वर्गो। यस। जेमिनी और वर्गो। देखो जेमिनी और एक वर्गो, चीज, राजकुमार। एक चीज मैं आप सबको बोलती हूँ, सिर्फ देखो आप मम्मी लोग, पापा हमारे एक हैं। सिर्फ मम्मी पापा हमारे एक हैं, यानी कैंसर साइन मून को सिर्फ एक राशि मिली है। ठीक, मून को एक राशि मिली है, अपनी स्वराशि। कैंसर साइन, कैंसर साइन इज द साइन ऑफ मून। सन को एक राशि मिली है, यानी कि लियो, सिंह राशि। इसलिए मैंने शुरुआत मम्मी और पापा वर्ड से की, आपको लर्न कराने के लिए। बाकी जितने भी ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, बाकी बचे हुए 5 ग्रह को दो दो राशियां मिली हैं। ठीक है। राहु केतु की प्लेसमेंट किसी भी राशि में नहीं है, क्योंकि वो छाया ग्रह है। वो किसी भी राशि के ऊपर बैठकर उसके ऊपर जो है शैडो अपनी देते हैं। उनको कोई राशि नहीं दी गई है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि वो कहीं कहीं जगह पर अपनी लॉर्डशिप का छाप जो है छोड़ देते हैं। राहु और केतु, अभी राशि के नाम में राहु केतु नहीं आएगा। इतना समझ आया आपको? देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। इतना समझ में आया? जेमिनी इज विच राशि? जेमिनी इज राशि नंबर 3। रूलर कौन है, लॉर्ड कौन है? मरकरी। टी कैप्रिकॉन, और शनिदेव, वर्गो। मकर राशि। कल आपको बोला था मर कर भी काम कर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी राजकुमार आ गए, जेमिनी और वर्गो। उसके बाद उनकी शादी। शादी मतलब कि हमारा वीनस। वीनस की कौन सी दो राशि होगी? वीनस की कौन सी दो राशि होगी? बताओ फटाफट से। टॉरस, टॉरस लिब्रा। और एंड लिब्रा। लिब्रा। टॉरस और लिब्रा। लिब्रा। यस। हाँ, वीनस क्लियर? की। राइट। यस मैम। यहाँ पर फिट हुआ? खेलने भी जाता था। वीनस के। चल ओके, अभी दाना अभी प्रैक्टिस है, 2 साल हो गए, 50 हो गए, 50 अभी कन्या। कौन लिब्रा आएगा सेकंड। शादी बचाने के लिए? सेनापति। 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 सेनापति मतलब, देखो वापस से आप लोगों को एक चीटिंग करने का मौका देती हूँ, बट याद रखना। हाँ, एरीज और स्कॉर्पियो, 1 और 8। 1 और 8। 1 और 8, एरीज और स्कॉर्पियो। क्लियर? किसको ये राशि के नाम याद करने में अभी भी दिक्कत आई है? प्लीज फ्रैंकली बताओ। अभी भी? एक मैम, एक मिनट इतना कंप्लीट कर ले, फिर फैमिली मेंबर से उनसे ही बुलवाते हैं। ओके। ठीक है, ताकि इन लोगों का एक कंटिन्यूटी में फिनिश्ड हो जाएगा। एरीज और स्कॉर्पियो। एरीज और स्कॉर्पियो। ओके, फिर सेजिटेरियस और पाइसिस, मतलब कि मंगल आ गया, मार्स आ गया, जिसने हमारी शादी बचा ली, हमें सद्बुद्धि दे दी। अभी आएंगे गुरु, जो कि हमें ज्ञान देंगे। कौन? सेजिटेरियस और पाइसिस। फिर गुरु क्या कहेंगे? कर्म करो। ठीक है, मैं बैठा हूं आपको फल देने के लिए, कर्म करो। वो कौन? 10 और 11। ठीक है, अभी मैं जो आप लोगों को बोल रही हूं, लिखो। नंबर 5 और नंबर 4, ये दो एक एक राशि, 4 और 5 नंबर की। 4 और 5। उसके बाद उसके ऊपर नीचे जाओ, 3 और 6। देखो,
नंबर 4 और नंबर 5, उसके बाद जाओ 3 और 6 पे, मैम उसके बाद एक जाओ बारी ना 2 ये, और 7 पे। मैम एक बारी ये स्क्रीन मत हटाना, सब लोग 1 से लेके 12 तक राशि का ऑर्डर लिखो, और उसके बाद 4 नंबर और 5th नंबर से स्टार्ट हो। यस। पहले आपको जो है मेष से मीन तक लिखना है पूरा ऑर्डर। आप चाहे तो स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, और इसको कम से कम 5 बार जो है लिखना, और फिर आपको ये लर्न हो जाएगा। देखो ये बेसिक है, हमने आपको टेक्निक बताई, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा ये। ठीक है, टेक्निक हमने आपके लिए बहुत इजी कर दी। 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 के बाद 3 और 6 मरकरी, उसके बाद 2 और 7 वीनस, उसके बाद 1 और 8 मार्स, उसके बाद हमने बोला गुरु, 9 और 12 जुपिटर, उसके बाद 10 और 11 स्वराशि, किसकी, सैटर्न की। ऐसे आपको अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप पार्टनर बना लो, कि 4 और 5 सिंगल है, उसके बाद 3 का पार्टनर 6, 2 का पार्टनर 8, सॉरी 2 का पार्टनर 7, 1 का पार्टनर 8, 9 का पार्टनर 12, और 10 और 11 कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, 10 के बाद 11। देखो मैंने कर दिया है लाइन, आप एक बार से देखिए। क्लियर? अब क्लियर हुआ? यस या नो? कितने लोगों को यहाँ पर फिट हुआ? ठीक है। अभी जितने लोगों ने हैंड रेस किया था ना, याद नहीं रहते, वो लोग बताओ। कहा था ना मैजिक टेक्निक सिखाएंगे। डन। चलो आज नक्षत्र के नाम सीखते हैं, और उसके बाद अच्छे से रेमेडीज भी सीखते हैं। नक्षत्र का रोल क्या है? देखो नक्षत्र जो हमारे ज्योतिष में, वैदिक में, पहले के टाइम में, आज से मान लो 30 या 40 साल पहले, ज्योतिष का विधान, ज्योतिष का बेस सिर्फ नक्षत्र थे। यस। जितनी भी ज्योतिष थी, जितनी भी प्रिडिक्शन थी, जितनी भी वाक्यता थी, वो सब कुछ नक्षत्र से बताया जाता था। ठीक है, पहले के जितने भी ज्योतिष विज्ञान थे, संग्रहालय थे, रिसर्च सेंटर थे, वो नक्षत्र स्टडी को बिलीव करते थे। उनका बिलीफ सिस्टम ओनली एंड ओनली नक्षत्र था। अब इसका रीजन क्या है, क्यों इतनी मान्यता थी नक्षत्र की? क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है, मन है। हमारा सब कुछ क्या है, मून है। हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजी में मून की बहुत ही ज्यादा महत्वता है। मून ही कहता है सारी रात बैठकर पढ़, और मून ही कहता है चलो छोड़ो ना, एसी ऑन करो सो जाओ। तो आपका जनरल ट्रेट क्या है, वो मून है। सेकंड थिंग्स, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, आदि मानव जब थे, ठीक है, जब उसके बाद मनुष्य की मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत हुई, तो पहले के जमाने में ना तो वॉच थी, ना कोई मोबाइल था, कुछ भी नहीं था, तो सारी प्रिडिक्शन करते कैसे? तो तारों की स्थिति, जिसे हम नक्षत्र से भी डिनोट करते, कभी आपने देखा हो ना, तो एक बंदा ऐसे खड़ा है और तारे आपको स्टार में ना लाइनिंग लाइनिंग दिखती है, तो वो नक्षत्र से सारी चीजें डिफाइंड होती थी युगों पहले। अभी भी आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो पर्टिकुलर वर्ड देते हैं। हमारे पास आज भी क्लाइंट आते हैं कि मैम हमें सिर्फ पी से नाम चाहिए, हमें सिर्फ ची से नाम चाहिए, हमें सिर्फ पी आई से नाम चाहिए, हमें सिर्फ डी ए से नाम चाहिए। वो एक ही अल्फाबेट देते हैं जिससे हमें नाम करना है। ओके, वो आपके नक्षत्र से निकल कर आते जी, अब देखिए नक्षत्र क्या है। ठीक है, नक्षत्र क्या है?
नक्षत्र जो है चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं। ठीक है, नक्षत्र जो है 27 पत्नियां हैं, किसकी? चंद्रदेव की। इसीलिए जब एक महीना फिनिश होता है, यानी कि 27 डेज खत्म होते हैं, तो हर एक नक्षत्र को एक एक दिन मिलता है, आपने पंचांग में देखा होगा। ठीक है, इतना पता चला आपको कि जब भी हम नक्षत्र को डे वाइज देखते हैं तो इस ऑर्डर में जो है हमारे नक्षत्र फॉल करते हैं। ठीक है, अश्विनी से शुरू होके रेवती तक हमारी जो ये लिस्ट ऑफ नक्षत्र है, ये आज हम जानेंगे, नेम्स इनके सीखेंगे। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं आप उसको लिखना जरूर। ट्वेंटी यस। सेवन नक्षत्र एंड देयर रूलिंग डेटी, रूलिंग लॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र, लॉर्ड केतु। अश्विनी नक्षत्र, लॉर्ड केतु। नेक्स्ट नंबर 2, भरणी। भरणी नक्षत्र, लॉर्ड वीनस। भरणी नक्षत्र, लॉर्ड वीनस। ठीक है, नेक्स्ट कृतिका। कृतिका नक्षत्र, लॉर्ड सन। सिर्फ 2 कॉलम बनाइए आप एक स्केल से, इधर नक्षत्र लिखिए, इधर रूलिंग लॉर्ड लिखिए। तो अश्विनी, अश्विनी के साथ केतु, भरणी, भरणी के साथ वीनस, देन कृतिका, कृतिका के साथ लॉर्ड सन। ठीक है, 3 नक्षत्र। नंबर 4, रोहिणी। रोहिणी, लॉर्ड मून। जो कि चंद्रमा की सबसे फेवरेट। चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र, उनकी खुद की पत्नी जो है कौन है? रोहिणी है। ठीक है, बाकी पत्नियां जो है सेकेंडरी है। नेक्स्ट, मृगशिरा, लॉर्ड मार्स। मृगशिरा, लॉर्ड मार्स। नेक्स्ट, आर्द्रा। आर्द्रा, द स्पेलिंग्स आर ARDRA, आर्द्रा, लॉर्ड राहु। राहु का नक्षत्र है ये, आर्द्रा नक्षत्र। नेक्स्ट, पुनर्वसु। पुनर्वसु, लॉर्ड जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, लॉर्ड सैटर्न। देखो हम जब क्लास आएगी हम आपको इनके नेम्स भी बताएंगे, इनके बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। इनसे आपका, क्योंकि हम मून का नक्षत्र पढ़ेंगे कि हमारा मून जो है, चंद्रमा जो है, जिसकी हम राशि पढ़ेंगे वो किस नक्षत्र में फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके बेसिक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम आपको जो है इनके नाम सब बता रहे हैं, ताकि आपको 27 नक्षत्रों के नाम पता हो। ठीक है, ठीक है, ओके। यस। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के बाद अश्लेषा, अश्लेषा के बाद मघा। मघा, यहां पर स्पेलिंग्स एरर है, स्पेलिंग्स इज MAGHA, मघा नक्षत्र। हाँ सर, लॉर्ड भी देंगे, एक्चुअली थोड़ा सा नाम लिखवा दे पहले, लॉर्ड बताएंगे सर। टाइम कंस्ट्रेंट होता है सर, इसलिए अभी बहुत कंटेंट देना है, अभी सब कुछ बोलना। ठीक है, पुष्य नक्षत्र लिखा हमने, अश्लेषा लिखा, अश्लेषा के बाद हमने मघा लिखा, मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी।
पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र, हस्त, हस्त नक्षत्र भी मून द्वारा रूल्ड है। ओके, जैसे रोहिणी की बात हमने करी थी, ऐसे हम हस्त की बात भी जरूर, हम सभी की बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। हस्त नक्षत्र मून, देन चित्रा, चित्रा नक्षत्र लॉर्ड जो है इनके मार्स हैं। देखिए एक क्रम होता है, एक जो ऑर्डर होता है लॉर्ड का, वो हम आपको नक्षत्र के नेम्स के साथ वो ऑर्डर लर्न करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको नेम देके छोड़ दिया जाएगा क्लास में, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र को जानना बहुत प्रोमिनेंट है। आप एक इंसान के 10 प्रिडिक्शन कर सकते हो अगर आपको नक्षत्र बहुत अच्छे से आएंगे तो, यस। ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज लिखो, क्योंकि लिखने से ही आपको लर्न होगा। नेक्स्ट, स्वाति नक्षत्र, स्वाति। नेक्स्ट विशाखा, स्वाति के बाद विशाखा। नेक्स्ट अनुराधा, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा या ज्येष्ठ। नेक्स्ट, ज्येष्ठ के बाद मूल नक्षत्र, मूला, MOOLA स्पेलिंग्स, मूला नक्षत्र। नेक्स्ट पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा। नेक्स्ट उत्तराषाढ़ा, जैसे हमने पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी लिखा था, ऐसे आप लिखिए पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यहां पर स्पेलिंग्स में आप उत्तरा के स्पेलिंग्स लिखिए UTTARA, उत्तराषाढ़ा। नेक्स्ट श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र। नेक्स्ट धनिष्ठा, नेक्स्ट धनिष्ठा, धनिष्ठा, धन धन, धनिष्ठा, DHANISHTHA, धनिष्ठा। नेक्स्ट शतभिषा, शतभिषा। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो ऐसे ही लिखना, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं उनके लिए स्पेलिंग्स मैं बता रही हूं, शतभिषा। नेक्स्ट पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद। नेक्स्ट उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, एंड लास्ट इज रेवती। ये हो गए हमारे 27 नक्षत्र, जो कि कौन है, चंद्रदेव की, चंद्रमा देवता की 27 पत्नियां। यस। 27 किस लिए, एक एक दिन रूल करते हैं सब नक्षत्र, ठीक है। हर दिन एक नक्षत्र को जो है गिवन है, अप्रेज्ड है, इस दिन इस नक्षत्र की बारी है, इस दिन इस नक्षत्र की बारी है, और जो क्रम है, जो ऑर्डर है, ये हमने आपको दे दिया, ऑर्डर से चलते हैं। ठीक है फैमिली मेंबर्स, रेमेडीज टाइम। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आज आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है। पहले ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर ली है, हैंड रेज कीजिए या फिर चैट में लिखें। ओके दिलीप मैम, ओके दिलीप सर ने ज्वाइन कर लिया, राइट। दिलीप सर, ओके चलिए बाकी के लोग बताइए, तब तक हम एक रेमेडी सीखते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ना सपना होता है घर लेना। ओके, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं क्योंकि हम, चलिए। और सेकेंड थिंग्स के बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उन लोगों के साथ मैं कंटेंट शेयर करना चाहूंगी कि इस पेड क्लास में हम आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। अंकिता मैम। यस,
हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई, 9 प्लैनेट्स, उनके सिग्निफिकेटर्स, उनकी डिटेलिंग, 12 जोडियक साइन, उनके सिग्निफिकेटर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिडिक्शन यूजिंग जोडियक राशि, पढ़कर बोलकर आप सामने वाले को क्या बताना चाहिए, प्रिडिक्शन बाय प्लैनेट, रूलर प्लैनेट, कारक और कारक तत्व देखकर आप जो है प्रिडिक्शन बताएं, 12 घर क्या होते हैं, कौन सा घर कब इफेक्ट करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक, डिग्री ऑफ प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कौन सी डिग्री पे क्या इफेक्ट देता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं, दृष्टि क्या है, प्लैनेट के एस्पेक्ट क्या है, कंबस्ट प्लैनेट, डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड, उच्च के नीच के ग्रह, कंजंक्शन यानी युतियां, ऑल साइन इन 12 हाउसेस, 12 राशियां क्या फल देती है 12 घरों में। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारी चार्ट रीडिंग करेंगे, योगास बताएंगे आपको, मालव्य योग क्या होता है, महापुरुष योग क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, महादशा के बारे में डिस्कशन होगी, महादशा कौन सी फॉलो होती है, विमशोत्री, विमशोत्री के पार्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय हाउस प्लेनेट एंड साइन, यानी कि कब और कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों को इफेक्ट कर रही है, नवमांश D9 चार्ट क्या होता है, मारक और बाधक घर क्या होते हैं, कौन से घर जो है आपकी लाइफ में आपको बाधा दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, त्रिक भाव क्या होते हैं, उनकी रेमेडी, रेमेडी तो हम हर पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे, गोचर की बात करेंगे, ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट क्या होता है, 6 8 12 हाउस क्या होते हैं, उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स और उनकी रेमेडीज, प्रश्न कुंडली मेथड के बारे में भी बताएंगे, जिनके पास जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं होता वो प्रश्न कुंडली से जो है अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर ले लेंगे, हेल्थ, करियर, मैरिज, प्रमोशन, मनी, स्टक मनी, इन सब प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इनके हिसाब से हमें कैसे प्रिडिक्शन करना होता है, रेमेडी पार्ट की डिस्कशन होगी, हर प्लेनेट के जेम स्टोन्स के बारे में आपको हम बताएंगे, रुद्राक्ष बताएंगे आपको, जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष आप लोग पहन के रखिए, लाइव चार्ट रीडिंग भी हम करेंगे क्लास और जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अगर नहीं आपको समझ में आए तो 100% मनी बैक। अगर आप क्लास में अटेंटिव हो और आपको नहीं समझ में आया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम इतने फीस पर आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये कोर्स शुरू हो रहा है आपका मंडे से, 8:15 का टाइम है। फीस है इसकी 5100। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 2 डेज क्लास चलेगी, 2 मंथ्स की होगी। बीच बीच में आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगी रेमेडीज की, बिजनेस ग्रोथ की, जिसमें आपकी 33 रेमेडीज होगी। बिजनेस ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं। मेडिकल वास्तु ई बुक रहेगी, जिसमें आप कोई भी चीज अपने घर पर लेकर आते हो तो वो कौन सी डायरेक्शन में रखना सही होगा। साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ्स, लाइव क्लासेस, सर्टिफिकेट्स, और वो भी एमएसएमई आईएसओ वाला सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका 21 जुलाई को 2500, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका 31 जुलाई को। ओके। सो फैमिली मेंबर्स जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे पेड ग्रुप को। ओके। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। यस मैम, किसी ने लिखा है कि वेस्ट में रखना है। यस, वेस्ट में रखना है। 43 ब्रिक्स लानी है, ईंट लानी है, 44 नहीं लानी। 44 डेज पर आपको जाना है मंदिर। क्लियर। ओके। यहाँ तक होप सो कि सभी लोगों को क्लियर हुआ है। सो आज की जर्नी हम यहाँ पर हमारी फिनिश करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम अपनी साइड से आपको प्यारा सा वॉलपेपर शेयर करें, सो फटाफट से आप आपके रिव्यूज बताइए कि 4 डेज की जर्नी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर कैसी लगी। ठीक है। नहीं, ये विलेज वाला पिक नहीं चलेगा। आई विल शेयर, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर रहेगा। ओके। क्योंकि हम जो भी कोई वॉलपेपर वगैरह शेयर करते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे इंटेंशन, मैसेजेस, यस कलर, सारी चीजें हम ध्यान में रख के करते हैं। यस ओके। कुछ लोगों के क्लासेस मिस हुए हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल का मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। ये यूट्यूब चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जी ताकि आप हमारी 4 डेज की क्लास वहां पर देख सके। जी बिल्कुल। ओके। अभी मुझे फटाफट से चैट में नाम लिखकर बताएं कि कितने लोग मंडे से इस क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं। ओके। क्योंकि जो हम आप लोगों के साथ बोनस शेयर करेंगे वो सबके साथ नहीं होंगे। जो लोग क्लास में अटेंटिव रहेंगे उनकी डीएम पर ही जाएंगे।
ओके, चलिए। यस दीना मैम। हेलो मैम। हेलो। अंकिता मैम, हेलो। कैसे हेलो हैं? हेलो जी, हेलो। आप दिख नहीं रहे मुझे। और हम्म। सॉरी, मैं अभी बाहर हूँ। हाँ, ठीक है। तो फिर मैम, मैं ये पूछ रही थी कि अगर मैं आज मतलब पेमेंट करने वाली हूँ, ये 4 दिन आपने जो भी पढ़ा है उसके नोट्स मुझे बनानी होगी या फिर आप रिपीट मतलब फर्स्ट मैम से ये स्टार्ट बेसिक करेंगे? है, आपको जो मिलेगा क्लास में वो इससे एडवांस होगा और सबकी पीडीएफ आपको क्लास में मिलेगी। तो अभी ये 4 दिन की जो भी नोट्स बनानी होगी, ये यूट्यूब से लेके ही मुझे बनानी पड़ेगी ना? नहीं जरूरत है मैम, नहीं कोई अच्छा, जरूरत। जरूरत नहीं है। हम जब क्लास में आएंगे तब शुरू से स्टार्ट होगा ना ये जी यस चीज? जी जी, यस यस। हम एक बारी बेसिक को दोबारा से कवर अप करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एज पर ईज होगा, किसी को रिपीट कर रहे। और वेबिनार में भी बहुत लोग नहीं है, तो उनके लिए भी ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये जर्नी है आप लोगों के लिए, आपका 9th हाउस एक्टिवेट करने के लिए ये जर्नी है। देखिए, ओके। एस्ट्रोलॉजी हर कोई नहीं सीख सकता, किसी किसी के अंदर वो क्षमता नहीं होती। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है जुपिटर से रिलेशन जो है हम पूरी जिंदगी के लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस जर्नी को शुरुआत करते ही ये हमारा आपको प्रॉमिस है, 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने जितना भी ये कोर्स चलेगा, आप देखेंगे आपके लिए हम फर्स्ट क्लास में जो है आपको बहुत सारी बातें ऐसे बताएंगे कि जो है आप अपनी लाइफ को चेंज करने में हमारी सपोर्ट आपको मिलेगी। वो तो है मैम, मैं कुछ मतलब ऐसी कर्मा इंशाल्लाह अलाइनमेंट शुरू से। टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जो डे 1 से आप शुरू कीजिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडी। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में परिवर्तन देखिए, अदर देन पढ़ाई। यस। श्योर श्योर यस। मैम। थैंक यू सो मच मैम। और गारंटी आपको कोई जगह पर नहीं देगा, क्योंकि हम देते हैं, हमें पता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। यस मैम। वो तो मुझे ठीक है। मतलब बहुत एक्सपीरियंस है आपसे, तो यस फिर मैम। सच्ची और में। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड सेकेंड थिंग्स के एक अलग से बुक थैंक यू सर। रखिएगा रेमेडीज की, जिसमें आप अच्छे अच्छे रेमेडीज लिख सको। ओके ओके मैम। ठीक है। जी। श्योर। रेमेडीज के लिए आप नोटबुक बनाइए, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक्स हम आपको बताएं, जीवन बदलने के लिए बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम आपको हमारा मिलेगा। ठीक है, रेमेडीज के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे वो 9 ग्रह हो, चाहे वो आपकी। और हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बेसिक कोर्स, हम आपको कुछ ऐसा पार्ट भी बता देंगे, हमारे पास टाइम हुआ तो जरूर बताएंगे कि आप रेमेडी कैसे डिजाइन कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एलिमेंट वो वाला भी जरूर बताएंगे हम आपको। श्योर ओके। मैम, मैं ज्वाइन तो करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ है कि मैंने पहले से 8 से 9 की एक क्लास ज्वाइन की है, तो रेगुलर शायद मैं नहीं मैम ये मतलब क्लास है ज्वाइन कर मंडे पाऊंगी, ट्यूसडे लेकिन मैं। वेडनेसडे 3 डेज। 3 डेज रहेगी। एक्चुअली मेरी और मेरी बेटी का दोनों का गरबा का क्लास का मैंने पेमेंट कर दिया है। तो कोई मैं बात नहीं मैम। ट्राई तो करूंगी कि बन सके उतना मैं मतलब ज्वाइन कर पाऊंगी, मैम आपके लेकिन पास अगर फोर नहीं कर डेज है पाऊंगी। रिकॉर्डिंग रिवाइज करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का मैम। ठीक है। ओके मैम। यस अनूप सर। राधे राधे मैम, नमस्कार। कैसे हैं मैम? राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बस मैं बढ़िया, आप कैसे? बताइए। बस आशीर्वाद आपका। राधे राधे हमको ये सर। जानना है मैम, ये जो कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद कहीं और से इसके ऊपर कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, कि यही सबसे बेस्ट है? देखिए ये सर, लेवल 1 है, बेसिक है, बट जिंदगी में ये सवाल किसी को मत कर लो। अच्छा। सॉरी मैम। ये समुंदर है। जी। ठीक है। प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी, बट जो नींव है, जो बेस्ड है, जो एबीसीडी है, जो आपको ग्रामेटिकल है, ये सारा यहां से आपका क्लियर होगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है मैम। ओके। ठीक 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 ठीक। थैंक यू। कोई बात। मैम, मैं यस शिल्पी मैम। मैम, ये क्लास से कम बेसिक प्रेडिक्शन कर पाऊंगी ना? मेरी बहन को यस लेकर ये शादी के 100%। प्रेडिक्शन, शादी कब यस, होगी, हंड्रेड करियर क्या परसेंट लेना है, सब घर पे ही मतलब। बिल्कुल। थैंक यू, और कुछ जब नहीं हम चाहिए। गोचर पढ़ेंगे, जब हम इसमें चार्ट गोचर पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कौन सा ग्रह आपका एक्टिवेट होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स, यहाँ हमने लिखा था हेल्थ मैरिज, इससे रिलेटेड हम जो वो वाला चैप्टर करेंगे,
तब हम आपको बताएंगे। और बेसिक प्रिडिक्शन आप बहुत आसानी से कर सकोगे, मून साइन से, जोडिएक साइन से और आपके लग्न से। सर मैम। मैम मैंने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना है। मैंने लाल किताब में ऐड किया था, लेकिन मुझे आज क्लास की लिंक नहीं आई। नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो यस। मैम, लाल किताब की लिंक नहीं आई मुझे। हेलो। लास्ट क्लास की लिंक नहीं है मतलब? नहीं नहीं मैम, वो कह रहे हैं कि मैंने लाल लाल किताब किताब। में ऐड किया था, वो मुझे लिंक नहीं आई। मैम आप मैसेज कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बट आई विल चेक। ओके, आप एक बार मैसेज कर दीजिए। ठीक है। ओके। देखिए दिलीप सर, मैम दिलीप सर को एक बार अनम्यूट कीजिए। जी। यस मैम। जी दिलीप सर, ऑन फर्स्ट डे ऑफ द क्लास मैं आपको 3 या 4 ऐसी एप्स बताऊंगी जो आप इंस्टॉल कीजिए, और आपकी ईज की वजह से आप वहां पर कुंडली 2 मिनट में, 1 मिनट में बना के आप रेडी रखो, सो दैट हम आपको प्रिडिक्शन में बताएंगे। एस्ट्रोसेज तो है ही है, उसके अलावा फॉर लैपटॉप आई विल गिव यू 4-5 नेम्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूजर फ्रेंडली ऐप हम आपको बताएंगे। तो नॉलेज थैंक की यू आप टेंशन नहीं लीजिए दिलीप सर। मैम। बट मतलब जैसे कि मतलब मैं खुद को काफी लकी मानता हूँ, मी एंड माई वाइफ ऑल्सो। मैडम के यहाँ से काफी सारा ज्ञान मिला है और मिलता रहेगा, आई होप सो। अभी तो आप दोनों दोनों मतलब दो दो गुरु है, तो उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। थैंक यू। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच, ये हमारा भाग्य है कि आप सिखाओगे। थैंक यू चलो सो अच्छा मच। है ना। देखो भाग्य की ही ये सारी बात है, जैसे अनूप सर ने बोला। सर मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं, और आज की डेट में भी मैं सर सीख रही हूँ। तो ये ऐसा सागर है कि जिसमें हम अपने आप को, एक बार आपने अपने आप को डाल लिया ना, आपको लगेगा नहीं मुझे इसका एडवांस भी करना है, इसका और भी ज्यादा करना है, इसका और भी। हम जो ये कोर्स जी। आपके लिए लेके आए हैं, ये आपकी परफेक्शन को डेवलप करने के लिए, आप राशि जानो, आप नाम जानो, आप लॉर्डशिप जानो, 12 घर क्या होते हैं, चार्ट के नाम जानो, D1 चार्ट, ये जो लग्न चार्ट है इसके और नाम देखो। आप जब तक बेसिक और ग्रामर नहीं जानोगे, ABCDEFGH आप नहीं पढ़ोगे, याद करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे बताओ। राइट। तो प्रिडिक्शन सीखने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी शुरुआत हम आपसे इस वाले कोर्स में कर देंगे। बेसिक प्रिडिक्शन हम आप लोगों को इसमें सिखा देंगे, चंद्र राशि से, जोडिएक से, लग्न से, आपके रूलर प्लेनेट से, आपको कौन सा प्लेनेट रूल करता है, सब कुछ होगा। सिर्फ फैमिली आप करा मेंबर के देखो, लीजिए। यस। टैरो लोग सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी ना सबके लिए नहीं बनी। सबके लिए, राइट राइट। ओके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखोगे ना, तो ज्योतिष क्या है और किस कौन ये सीख सकता है, उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। आप उससे ना एक बार सुनना आराम से, तो आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने। आपकी राइट। लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। और जब आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आते हो ना, मतलब कि समझ लेना कि अभी आपका ज्योतिष, आप ज्योतिष कहलाने के लायक बन चुके हो। बिल्कुल। ओके। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, जिसकी मदर जो हम कहते हैं ना, वो यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। कोई भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप लाइफ में कभी भी सीखते हो, ठीक है, लाल किताब है, BNN है, जेमिना है, बहुत सारी ब्रांचेस है सर। तो आपको उसके लिए वैदिक पहले जानना पड़ेगा, 12 घर क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, आपको ग्रह समझने पड़ेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताई ग्रह की, हम जो है बहुत आपको डिटेल में देंगे ग्रह के बारे में, आप क्लास में। ये नोट्स खुद से बनाए, आज ऑफिस में बैठे बैठे सब बना लिए। वाह, 12 हाउसेस बढ़िया। वगैरह सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख रही हूँ बढ़िया। आपको। ठीक है। राइट। चलिए, आप लोगों की जर्नी मेमोरेबल होगी, ये मेरी गारंटी। ओके। बिल्कुल। थैंक यू सो तो मच आज मैम। की थैंक यू क्लास सो को मच। यहाँ पर एंड करते हैं। यस दीना मैम। मैम ये जैसे हम न्यूमरोलॉजी में वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग रहता है और लेशो ग्रिड अलग रहता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही होता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग होती है और कोई दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, उसमें ना नहीं लग्न नहीं। और नवमांशा रहता है, वो सारी प्रिडिक्शन का ही पार्ट है। बट
न्यूमरोलॉजी में कैसा होता है कि कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर स्ट्रांग होते हैं, कुछ ओवर पावर होते हैं, कुछ बैलेंस्ड होते हैं, किसी की दृष्टि पड़ती है। यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग ही नहीं होता। ओके। ओके। राइट। 12 मतलब ये जून एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी ही है, जो हम एस्ट्रोलॉजी जो मतलब बोलते हैं कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी शास्त्र, हमें सीखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र है right। ये तो यस, ये एक ही ये प्योर है। ओके। एस्ट्रोलॉजी है। जी, आपकी ये जो क्लास है, इस क्लास का नाम है वैदिक पराशरी ज्योतिष, जिसका बेसिक टू फाउंडेशन आपको करा रहे हैं हम। ओके। बिल्कुल ए हाँ से हाँ। लेके ओके। आगे लेके जाएंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलिए। मैं भी बहुत सो खुश हूँ कि अंकिता मैम और ईशा मैम दोनों से हम लोग सीखेंगे। और थैंक यू वेरी पता मच नहीं मैम। वाइफ आ रही है मैम, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने आपको भी बोला था कि मैम ये 12 राशियां दिमाग में नहीं घुसती, मतलब मुझे पता नहीं, इंट्यूशन ही नहीं आ रहा था, और पता नहीं इस टाइम पे मैम ऐसा लगता है कि सीखना ही है अभी। सुनिए, बहुत सारे ना मेरे पास मैसेज और फोन आते हैं कि मैम हमने ₹1,00,000 फीस पे कर दी, 50,000 फीस फीस पे कर दी, यस। बट हमें समझ में नहीं आया, नोट्स नहीं दी, बहुत सारी चीजें वहां पर गड़बड़ी है, ये वो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हार्ड कैश जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। सो बिल्कुल। ये क्लास हमने इसीलिए आपको 4 डेज फ्री दी, ताकि आप लोग हमारी मेथड सीख सको, कि हमारा पढ़ने का तरीका आपको समझ में आता नहीं, ये आप सीख सको। सेकेंड, उसके बाद भी हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रखा, ताकि आप एटलीस्ट आपको ₹2,500 में लगे कि हमने जो ₹2,500 पे किए उसके बदले में हमें क्या मिला। उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर समझ में आ रही है, मैं 12 राशि, 12 भाव, उसके प्लैनेट के नाम, ये सारी चीजें मुझे पल्ले पड़ रही है, तो आप फिर आगे आइए। ठीक है। राइट सो राइट। इतना इजी वे से आपको एस्ट्रोलॉजी कहीं पर कोई करके नहीं देगा, क्योंकि सही एस्ट्रोलॉजी है। की स्टार्टिंग फीस ही 15,000 अप होती है। राइट। राइट। ओके। सो एक बार जुड़िए, आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैम ये तो मैं सबको जी। बोलना चाहूंगी कि आपके यस प्लेटफॉर्म मैम। से आते हो ना, तो मैं कभी रिग्रेट नहीं, मतलब दिल से वो थैंक यू ही निकलता है कि आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, आपसे जुड़ी यस। हूँ। तो बहुत खुश हूँ कि मतलब जो भी मॉडलिटी में मतलब मैंने टैरो किया या फिर न्यूमरोलॉजी किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैंने ये क्यों सीखा या फिर मेरे पैसे वेस्ट हुए, ऐसा कभी 1% भी नहीं। नहीं लगा। तो थैंक यू फिर वेरी मच बस मैम। आंख बंद करके बस आपके हाथ पकड़ के चलना है। थैंक यू। आप लोगों को ये जो भरोसा है ना, उसी पे हमें ना मतलब कहते हैं ना, कायम बने रहने के लिए हम मेहनत करते हैं। सची में, सच्ची में। यस। ओके मैम, थैंक यू। क्यों मैम। बिल्कुल। तारिका मैम। मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपने इतने पैसे में जितना कंटेंट दिया है ना, मार्केट में कहीं पर भी जाएंगे, आपने जो बोला वो एकदम सही है। 50,000 से कम में कोई नहीं सिखाएगा। मैम क्योंकि मैंने इसीलिए तो, बहुत जगह सर्वे किया हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो कोई भी डाउट ना रखे और ज्वाइन करे, क्योंकि इतने पैसे में तो कहीं पर इतना नॉलेज नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अनीता मैम। यस मैम। नहीं, मैडम नहीं है, अनीता। क्योंकि मैंने मैडम से न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है। हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी मैम। मैम। हाँ, ईशा मैम से अच्छा तो कोई टीचर नहीं है, क्योंकि ये जब तक सबको दिमाग में घोट के नहीं पिलाती ना। मैंने इनसे न्यूमरोलॉजी भी सीखे, अभी मेरे घर में ना शिफ्टिंग हो रही है। तो मैडम नेक्स्ट बैच मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी इसमें इनरोल करूँ। और श्योर मैम। रियल ग्रेट, ग्रेट। थैंक सभी यू वेरी लोगों को मच मैं मैम, यही थैंक यू। बोलूँ कि जरूर ज्वाइन करो। थैंक थैंक यू यू वेरी मैम, मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। राइट। सो फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज हमारे साथ शेयर किए। वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। और आज की जर्नी यहाँ पर फिनिश्ड करते हैं और मिलते हैं हमारी मंडे से शुरू होने वाली क्लास में। जितने भी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फटाफट से आप आपके नाम रजिस्टर करवा दीजिए और अपना एक फुल स्केप बुक विथ रेमेडीज बुक रेडी रखकर बैठिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं मंडे से 8 o'clock। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू सब।